हेलो दोस्तों। सो आज हम ITR 2 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे ITR 1 को हमने एकदम सिंप्लीफाइड वे में और एकदम आसान तरीके में, जैसे आप घर बैठे अपने सोफे पे बैठे या बेड पे बैठे कितनी आसानी से ITR 2 को भर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पहले ITR 2 की। तो ITR 2 के लिए आज मैं आपको गूगल से लॉगिन नहीं करवाऊंगा, वो हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। सो देखिए, ये है इनकम टैक्स का पेज। सीधा यहीं चलते हैं। आपको यहाँ होम पेज दिख रहा है इनकम टैक्स का। आप उसको जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के जस्ट नीचे आपको डाउनलोड्स में मिलेगा IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इस पर क्लिक करोगे जब आप, तो आपको मिलेगा एक नोटिस है। नोटिस को पढ़ लेना। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव बिलो स्टार्ट डाउनलोडिंग यूजिंग यूटिलिटी। वो पढ़ने के बाद आज हम ITR 2 के बारे में पढ़ने वाले। तो हम पहले ITR 2 पे जाएंगे। ITR 2 पे आपके पास यहाँ दो यूटिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जावा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कैसे कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, आप नीचे देख सकते हो। उसको ओपन करिए फोल्डर में, डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके इसको ओपन कीजिए। ओपन करके आपको ये विंडो मिलेगा। यहाँ आके आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी दोस्तों, आपको यहाँ पे ये फाइल मिलेगा। दोस्तों यहाँ आप बता दूँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे सब ITR के बारे में सब इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको इनकम टैक्स से जुड़े नए रूल्स रेगुलेशन की यहाँ पे चैनल पे भी बात होगी। और कोई भी चीज़ एक नॉर्मल आदमी के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो दोस्तों ITR 2 पे आते हैं। जैसे आप ITR 2 में आओगे, आपको ये होम पेज मिलेगा। ये बहुत सारे पेज देख के आप घबराना नहीं। पहले तो आपको यहाँ पे एनेबल एडिटिंग में जाना है। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम लेगा वो इस सीट को एनेबल होने के लिए। जैसे ही एनेबल हो जाएगा, वापस एक मैसेज आएगा, मैक्रोस हैव बीन डिसेबल, उसको भी आपको एनेबल कर देना है। तो आपको ये मैसेज मिलेगा कि जो ग्रीन सेल है वो डेटा एंट्री के लिए, यानी आपके फॉर्म 16 और आपके खुद इनपुट्स। रेड लेबल इंडिकेट मैंडेटरी, यानी जो रेड में है उसको आपको भरना ही है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे कोई भी कंट्रोल पेस्ट या कंट्रोल कॉपी नहीं कर सकते। तो जो भी आपको करना है वो अपने आप इनपुट दे के ही कीबोर्ड से ही करना है। ओके दोस्तों, इसको ओके कर दीजिए। अब ये फॉर्म में आप देखें बहुत सारे शेड्यूल और इनपुट्स है। पार्ट है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ कैपिटल गेन्स। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल दो कंडीशन की बात करूँगा। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, मीन्स आपके नाम पे दो प्रॉपर्टी और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो कैसे उस इंटरेस्ट से हम आपका बर्डन कम करके आपको बहुत ही बेहतरीन रिफंड दिलवा सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपका दोनों हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पे होना चाहिए। तो ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। और बाकी 80D 80G वो सब मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो के लिंक में दिए गए साइट पे क्लिक करिए और वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं, पहले उसको ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 2 ITR 2 का पर्सनल डिटेल में पहले जाना है। क्लिक कीजिए पार्ट ए डिटेल्स में। देखो ये सीट ऑफलाइन है। यहाँ पे आपको इस सीट को पूरा भर के इसको XML में कन्वर्ट करना है। वो हम देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सभी इनपुट देना है आपको। अगर आपके पास पिछले साल का ITR 2 भरा है तो अपने यहाँ साइड में दिखे राइट हैंड साइड पे इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल यूटिलिटी ऑफ द सेम ईयर भरा है, तो इसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो लास्ट ईयर का जनरल इन्फो, इनकम डिटेंशन डिडक्शन एंड टैक्स डिटेल डाउनलोड प्री फिल XML से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने पास दोनों नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एकदम आसानी से बैठे बैठे ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे अपने सब डिटेल्स भर दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी डिटेल्स आपकी मांगी जाइए, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, सब आपको भरना है। जो रेड में है वो आपको भरना ही, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये याद रखना। एक बार वापस सुन लीजिए, ये पूरे फॉर्म में जो रेड में लिखा है वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसके बिना आपकी सीट आगे नहीं बढ़ेगी। आधार नंबर डालने के बाद नीचे चलिए, 139(1) को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ना देखा हो तो एक बार वीडियो वापस देख लीजिए। वापस इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमको इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। जो भी 39 है उसको लागू पड़ रही है, आप उसको देखिए, यस और नो क्लिक करते जाइए, नीचे बढ़िए। आर यू गवर्न बाय प्रोटोकॉल्स सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A, इसको भी देख लीजिए। रेसिडेंट स्टेटस डालना है आपको, इंडियन है, एनआरआई है। और नीचे बढ़िए आप, रिटर्न कौन भर रहा है वो आपको फर्निश करना है। आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। फिर आगे बढ़िए, कंपनी के आप डायरेक्टर हो तो ये वाला कॉलम जरूर पढ़े, क्योंकि ये इसके लिए क्वालिफाइड हो रहा है एलिजिबिलिटी के लिए। वेदर यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आप कोई भी कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं तो आपको इस कॉलम को बनना है, लेकिन 90% दोस्तों के लिए ये लागू नहीं होगा, तो इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आगे जाते हैं हम, वेदर यू हैव बीन अनलिस्टेड शेयर, वो भी आपका प्रोफाइल में नहीं आता दोस्तों, तो इसको इतना ही भरना है। आगे की डिटेल्स, जनरल डिटेल्स भर दीजिए। उसके बाद डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे थोड़ा राइट में मूव कीजिए और यहाँ पे दिया है वैलिडेट, तो इसको वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं किया होगा तो ये सब चीज़ आएगी आपको। यहाँ पे सीट ओके आता है तब तक आपको इसको भरते रहना है। इसमें जो डिटेल आ रही है, लास्ट नेम, पैन, फ्लैट, वो सब भर देना है। वो भरने के बाद आपको सैलरी कॉलम में जाना है। दोस्तों ये पार्ट 1 मीन्स जो ITR 1 की तरह इतना सिंपल नहीं है। जो प्रीफिल डेटा आता है, इसको आपको अपना एम्प्लॉय का नाम भरना है, फॉर्म 16 साथ में रखना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉय, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नेम, एड्रेस, डेट। फिर यहाँ आता है नया कॉलम। अभी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी और कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, अभी आपको इस डेटा को अपने आप से भरना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो क्या होता है सैलरी 1? तो इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा क्या क्या सैलरीज नेचर 71 में आती है। तो बेसिक सैलरी आता है, DNS अलाउंस आता है, कन्वेंस अलाउंस, ऐसे ही बहुत सारे अलाउंस आते हैं। अगर आप की कंपनी ने आपको एनेक्सर दिया है, कैसा होता है एनेक्सर मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है एनेक्सर, अगर इसमें आपको कंपनी ने ऐसा दिया है, इसको बोलते हैं एनेक्सर टू फॉर्म 16। तो इसमें आपको सब ब्रेकडाउन मिलेगा, बेसिक सैलरी, वेरिएबल DA, बोनस, लीव, एनकेसमेंट, अदर अलाउंसेस, अदर रिइंबर्समेंट, एरियस अगर आपको मिला है प्रीवियस ईयर का, आपका कंपनी का सेटलमेंट हुआ है 10 डेज का, जो सेटलमेंट PSU में होता है जनरली। फिर काफेटेरिया अलाउंस, अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये सब आता है 17(1) में। तो आपको उसको भर देना है 1 बाय 1। जैसे इसको सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी, हम यहाँ डाल देंगे कुछ अमाउंट ऐसे ऐसे करके, 10,000 डाल देता हूँ मैं, यहाँ डाल देता हूँ। दूसरा है DNS अलाउंस, उसको डालता हूँ 20,000। ऐसे आपको ऐड करते रहना है जो आपको लागू पड़ रहा है। इसके बाद आता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रीक्विसाइड्स, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। ये रहा प्रीक्विसाइड में अकोमोडेशन और इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर आपकी कंपनी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है तो उस पर भी जो आपको प्रीक्विसाइड्स है वो आपको भर देना है। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी आपका 0 ही रहेगा। आगे बढ़िए नीचे, टोटल ग्रॉस सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय, वो आपको अपने आप आता है। ये जो डेटा है आप नहीं चेंज कर सकते हो, आपको सिर्फ ग्रीन वाला डेटा भरना है। इसमें दिया है नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस, वो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो 1 में दिखाया था ITR 1 में, लेकिन आप वापस एक बार देख सकते हो। यहाँ पे आप 10-14 अलाउंस है, जो मैंने ITR 1 में भी दिखाया था, वो यहाँ से जो नीचे दिया गया है, ये रहा एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10।
तो उसका टोटल आपको डाल देना है। यहाँ पे चाइल्ड अलाउंस भी आप डाल सकते हो, इसी के साथ नीचे यहाँ पे अदर्स करके आपको क्लिक कर देना है। एनी अदर में जाके यहाँ लिखना है चाइल्ड अलाउंस और आप उसको अमाउंट डाल के टोटल अपने आप को मिल जाएगा। ये हो जाएगा, फिर आपका नेट सैलरी टोटल कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद लास्ट में कॉलम 6 आपको मैच करना है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। देखिए ये जो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, तो उसका मतलब है आपने जो भी डेटा यहाँ पे डाला है वो मैच हो गया है। यहाँ पे आपको अपना ग्रॉस सैलरी भी दिखेगा। ये मैच होना चाहिए 100%, फॉर्म 16 के हिसाब से होता है। इसको मैच कीजिए, लाइए और फिर यहाँ पे वैलिडेट कीजिए। जैसे वैलिडेट करोगे जो भी मिसिंग चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा आपको। यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर नेम मैंने डाला नहीं, अभी एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर नहीं डाला, वो सब डाल दोगे तो सीट ओके आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास एक से ज़्यादा घर है आपके नाम पे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी पे कैसे एकदम आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी डालिए, उसका एड्रेस कंप्लीट डाल दीजिए। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप सेल्फ हो या आपकी वाइफ इसकी प्रॉपर्टी की को ओनर है, सॉरी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपको सेल्फ क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी को ओन, अगर आपको प्रॉपर्टी आपकी और वाइफ के साथ मिलके है तो इसको यस करके नीचे का कॉलम भर लीजिए। नहीं है, आप सिर्फ सोल ओनर हो तो इसको नो कर दीजिए। नो करते ही आपको 100% शेयर आपके नाम पे आ गए। होम के टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पे जो रेंट मिलता है, आपने लोन लेके रखा है और आपको रेंट मिल रहा है, तो रेंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, मुझे 1 लाख सालाना रेंट मिल रहा है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी पे अगर मैंने कोई लोन लिया है तो आपको पता है 2 लाख तक का एग्जेम्पशन है। आप 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट का भुगतान हो क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 लाख डाल देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 2 लाख करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी इतना इनकम का माइनस आएगा, जितना ये इनकम माइनस होगा इतना ही मुझे रिफंड मिलेगा। ऐसे ही दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, उसको क्लिक कीजिए, वापस वही सब डेटा आएंगे आपके। आपको भरना है हाउस का डिटेल, उसका रेंट। अब वापस ये जो रेंट है, यहाँ पे कॉलम 8A में रेंट दिया गया है तो उसमें आपको रेंट डालना है। ये वाला तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, फर्स्ट वाला तो उसको छोड़ दीजिए। सेकंड में आपका दूसरा घर रेंट पे है तो मिनिमम रेंट अकॉर्डिंग टू योर सिटी, जैसे कि मुझे सालाना 48,000 है, इतना अमाउंट तो आपको डालना ही पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ 48,000 ये मिनिमम रेंट है। मैं 4,000 रुपये से तो कम आप नहीं डाल सकते, तो मिनिमम रेंट यहाँ डाल दीजिए। अगर आपने म्यूनसिपालिटी टैक्स, आपका कॉर्पोरेशन का टैक्स आता है, लोकल अथॉरिटी का टैक्स आता है, समझो मेरा 3800 है तो उसको डाल देना है। और ये प्रॉपर्टी पे भी आपका होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको क्लेम करना है। जैसे कि मुझे लगता है 2,10,000, तो उसको डाल दीजिए। जैसे ही डालोगे तो यहाँ देख सकते हो मुझे पूरा 2,10,000 यहाँ पे मुझे डिडक्शन मिलेगा। ये भी माइनस में है। इसके साथ आपको यहाँ डिटेल भी भरना है, उसके बिना सबमिट नहीं होगा। ये जो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप क्या सिलेक्ट करोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीमोलिश। तो सेकंड वाला जो आपका हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे है तो उसको डीम लेट आउट में बनना है, उसको क्लिक कर देना है। ये डिटेल यही सेम रहेगी। पहला वाला आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक एक तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा ही, तो उसको यहाँ सिलेक्ट करिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। कुछ कुछ लोगों के लिए कंपनी लीज देती है, तो लीज वालों को भी यहाँ पे फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी में डिम लेट आउट ही सिलेक्ट करना है। कंपनी से रेंट मिल रहा है, वो यहाँ जो कंपनी आपको रेंट पे कर रही है, जो आपके सैलरी स्लिप में आ रहा होगा लीज अकोमोडेशन पर
तो आपको उसको यहाँ डाल देना है। मेरे हिसाब से ये कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये नॉर्मल अमाउंट है, तो उसको यहाँ डाल देना है। बचा हुआ कॉलम आपको यहाँ मिलेगा। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कंपनी डिडक्ट करती है वो आपको यहाँ एनेक्स में मिलता है, जो मैंने वीडियो 1 में ITR 1 में दिखाया था। एनुअल रेंट रिसीव, कंपनी मुझे इतना पे करी है, ये मेरा इंटरेस्ट पोर्शन है और 30% डिडक्शन मिलता है। तो ये जो 66,933 आ रहा है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो ये अमाउंट यहाँ डाल के देखते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए 4300 आ गया, 1,43,350। इसको डाल देना है। इंटरेस्ट में क्लेम करूँगा 167,278। तो देखिए जैसे मैं इसको क्लिक किया, ये मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे डालना है। जितना रेंट रियलाइज नहीं होता 43,005। 43,005 यहाँ पे डालना है। इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये सब डेटा आप डाल दोगे अपने सैलरी के हिसाब से, ये एनेक्सर जो दिया गया है उसके हिसाब से। तो ये वाला कॉलम आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आ जाएगा। कंपनी आपको लीज दे रही है और आप उसमें रह रहे हो, ये उन लोगों के लिए है। जो दूसरा होम होता है, यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने ऐड की है वो हमेशा डीम लेट आउट में ही आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम करना है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन आएगा, यही आपका रिफंड बनेगा। तो ये कॉलम को बड़े ध्यान से देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में देखिए। मैं सिर्फ इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, ओनली हाउस प्रॉपर्टी। 3 सिनेरियो जो होते हैं, डीम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे हम देखेंगे। ये जो 3 चीजें हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम लेट आउट, इनका क्या डिफरेंस है, अगर इनको आपको और गहराई में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वीडियो बना के दूंगा। लेकिन ये ITR 2 के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हर सीट को वैलिडेट करना है। शेयर मार्केट से आपको कोई इनकम हो रही है, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन्स, जो आपके डीमेट अकाउंट में दिखा रहा है होगा, ये वो कॉलम है, तो उसको भर दीजिए। एनी लैंड और बिलिंग का ट्रांजेक्शन किया वो भर दीजिए। अगर कोई ट्रेडिंग नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सब कॉलम में आगे बढ़ते जाए। ये OS एक्शन में जाना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें आपका एक इनकम आएगा सेविंग फ्रॉम बैंक, सेविंग बैंक, जो हमने ITR 1 में भी देखा था। तो सेविंग बैंक अकाउंट से आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसको यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे 7,000 रुपये डाल देते हैं, और कोई डिपॉजिट से मिला तो उसको 1,000 रुपीज़ डाल देते हैं। उसके बाद उसको यहाँ पे वैलिडेट करना है। जैसे वैलिडेट करते हो, यहाँ पे कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, इसलिए सीट ने तुरंत इसको ओके कर दिया। ऐसा सब सीट में आना चाहिए। सीट OS, सीट हाउस प्रॉपर्टी इज ओके, यही आते आपको आगे बढ़ना है। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट आप डालोगे, अपना कैलकुलेट करेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। CFL में भी कुछ नहीं करना, DI में भी कुछ नहीं करना। ETD, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके होम में सीनियर सिटीजन है तो उसके हिसाब से यस नो करिए। नॉट क्लेमिंग करना है तो नॉट क्लेम कर दीजिए। जो भी डेटा आपके लागू पड़ रहा है आपको वो देख के ही करना है। ये सीट मैं जनरल बना रहा हूँ, 90% लोगों को सेम सिनेरियो होगा, तो उसके हिसाब से जाना। अगर है तो यस नो करते रहिए। ATG में डोनेशन का पार्ट था, मैं आपको बताया था ITR 1 में, उसके हिसाब से बनना है। ATGA में अगर आपने साइंटिफिक रूरल डेवलपमेंट में किया है, फिर आगे बढ़िए। EMT से भी अपने आप का आ जाएगा। ये
एटीसी डिडक्शन जो चैप्टर 6A है आपका, एटीसी वाला सेक्शन है, इसमें भर दीजिए आपका LIC पॉलिसी है 1 लाख रुपीज़ का, वो डाल दीजिए। NPS का फंड है, आपने पे किया है तो उसको वो डाल दीजिए, 50,000 रुपये वो है। कंट्रीब्यूशन 150 में वो आपका 50,000 है, वो डाल दीजिए। अगर यहाँ पे भी आपने अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद जो कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने अपने को रिलैक्सेशन दिया था, तो अगर आपने ये पीरियड में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इसको यस करना है। आगे वाले सीट में आएगा आपको डेटा डालने का, तो यस करके मैं रखता हूँ आपको, वो भी यहाँ बता देते हैं। हमने ITR 1 में नहीं देखा था पर यहाँ हम देखेंगे। ऐसे ही जितने भी यहाँ डिडक्शन है, ATD, ATDDB, ATE, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ATEE और ATEEA। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ATEE और ATEEA पे एक विशेष स्टडी है। अगर आपके पास सिंगल ओन प्रॉपर्टी है और उस पर इंटरेस्ट मीन्स 2 लाख से ज़्यादा है, मीन्स आप अभी 2 1 लाख क्लेम कर पाते हो ITR 1 में, ITR 2 में। लेकिन अगर आप चाहे और आपके पास कुछ कंडीशन है, यहाँ ATE और ATEA क्लेम करना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए ATEE और ATEEA पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर ये सब यहाँ पे एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप पे लागू पड़ रहा है ATEE और ATEA रिलैक्सेशन, तो उसके अलग वीडियो बनेगा। बाकी जो सिंपल चीज़ें हैं, ATE सिर्फ आपको क्लेम करना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है, आप डाल दीजिए। सर्टेन इनकम रॉयल्टी पैटर्न्स मिलता है आपको। आप अगर सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे ATTTA आप देख सकते हो, तो आपको वो अमाउंट भी यहाँ डाल सकते हैं। ऐसे ही करके सब कॉलम डाल के इसको वैलिडेट कीजिए। सीट 6 इज ओके ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपका इनकम मीन्स मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है एलिजिबिलिटी, अगर इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन्स, स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, उनसे भी इनकम हो रही है आपको, तो आपको उनका नाम, पान नंबर, आधार नंबर डालना है, रिलेशनशिप डालना है, कितना इनकम आपको हो रहा है वो आपको डालना है। ये कंपलसरी है, रेड में है, आपको डालना है। नीचे इनकम चार्जेबल स्पेसिफिक रेट आपको दिया गया है। आपको जो जो है, आप अलग अलग कॉलम से भर के आते हो तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ इनपुट नहीं देना, यहाँ इस सीट में आगे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं EI सीट में। EI सीट में एग्जाम इनकम आता है, एग्रीकल्चर इनकम, जो भी कनेक्शन है आपका इन सब, क्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट है, ये सब है, तो आपको उसको डाल देना है। सब डिटेल भरते जाइए, आपके पास सब डेटा होता ही, अगर क्लेम करना है तो आपके पास ये डेटा होता ही है। PTI में चलते हैं। PTI में पास टू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप सैलरीड के साथ बिजनेस और कहीं पे इनकम है आपका, तो डेटा आपको यहाँ डालना है। कोई डिविडेंड मिला है, लेकिन आप खुद अगर बिजनेसमैन हो, खुद एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हो, तो आप ये ITR नहीं भर सकते, वो आप उसके लिए ITR 3 है। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए। हमेशा कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए। आगे है FSI, आउटसाइड इंडिया का आपका इनकम है तो डालना है आपको, वो आपके लागू नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है। यहाँ आता है फॉरेन एसेट्स, सेम भरना है, अगर है तो भरना है। फिर आता है शेड्यूल टोटल गवर्नमेंट के लिए, वो भी अपने लिए नहीं, तो उसको आगे बढ़िए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर द इनकम एक्सीड्स 50 लाख। अगर ये है कुछ मूवेबल एसेट से आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो आपको उसके हिसाब से भरना है। 50 लाख से अगर ऊपर जा रहा है तो। फिर आते हैं पार्ट B, TI एंड TTI। तो ये पार्ट आपको जनरल है, इसमें एक ही कॉलम भरना रहता है। ये सब प्रीफिल है, आगे की सब सीट से इंटरकनेक्टेड है, आते रहता है, लिंक है। आपको जस्ट क्रॉस चेक करना है जो भी आपने भरा है। यहाँ पे 1 बाय 1 लॉन्ग टर्म के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो आता रहता है, मैंने आगे डाला था इसलिए दिखा रहा है। ये सीट पूरा आपको ध्यान से देखना है। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, अभी ये सीट लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल आप 1 बाय 1 एक एक कॉलम देख सकते हैं। अपने स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 9 नंबर में देखिए,
वो आपका मैच होगा, इनकम चार्जेबल और टैक्स पेड वो लागू होगा तो आपको होगा। ये सब कैलकुलेशन आपको दिखाएगा। यहाँ साइड से स्क्रॉल करते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम, वो सब जनरेट करके आपके लिए खुद कैलकुलेट करके आपको सबको दिखाएगा। दिखाने के बाद आप सब देख लीजिए, आपका टैक्स रिलीफ जो लग रहा है 89 है, आपको एरियर मिला है, तो यहाँ डाल दीजिए आप 52,019 जब पिछले वीडियो में डाला था मेरे लिए जो लागू पड़ता है, इसको डाल देते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेट टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा। उसके बाद और नीचे जाइए, आपने जितना भी टैक्स भरा है टीडीएस वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा 15B में। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आप भर रहे हो, भरने के बाद यहाँ डालिए। फाइनली यहाँ पे आपको रिफंड मिलेगा। अभी आपको ये नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने सब सीख नहीं पाया, लेकिन आप जब 2 हाउस प्रॉपर्टी डाल रहे हो और बाकी सब कॉलम भर रहे हो तो आपको यहाँ पे श्योरली रिफंड दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाता है। मेरे पास एक दूसरा सीट है भरा हुआ, वो आपको लास्ट में मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहना। तो ये आपको जस्ट आपकी गाइडलाइंस के लिए आपको पूरा कंप्लीट कराएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स करना है, वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। सब कॉलम भरी नहीं भरी तो आपको जो जो कमेंट वाइज ऐसे क्लिक करोगे तो वो बताएगा आपका लास्ट नेम बाकी है, पैन अभी मैंडेटरी है, एरिया है, लोकेलिटी सब ओके ओके करते हैं। जीरो ओके सीट ओके आ जाएगा, तब तक सब डिटेल डालते रहना है, एक एक चीज भर दीजिए। उसके बाद फाइनली ओके कर दीजिए। सब होने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट एक्सएमएल करना है। जनरेट एक्सएमएल करोगे तो वेरिफिकेशन के बाजू में एक समरी सीट आएगा, ये आपको भर देना है। आपका जो नाम है, आप किसके सन और डॉटर हो, रिटर्न कौन सी कैपेसिटी पे कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो तो सेल्फ कर दीजिए, आपको सेल्फ करना है। पान नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद एक यहाँ पे फॉर्म 16 का अमाउंट आपको खुद डालना है, जो आपके फॉर्म 16 में दिया गया होता है। आपका टैन डिडक्शन, आपका एम्प्लॉयर और कितना इनकम चार्जेबल हुआ था और कितना डिडक्ट हुआ, वो डाल के आपको वैलिडेट कर देना है। उसका कोई इशू नहीं है। XYZ कंपनी का नाम डाल दो, मीन्स सॉरी 10 डाल दो। 10 का फॉर्मेट नहीं है क्योंकि 10 का फॉर्मेट 10 के हिसाब से होता है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पे XYZ डाल दो, उसका इनकम डाल दो 1 लाख है। टोटल टैक्स रिएक्टेड कितना है, इतना अमाउंट है। ये सब डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है। अभी 10 नंबर नहीं डाला तो ऐसा लिखा हुआ आएगा 10 एट सीरियल नंबर 1 इज मैंडेटरी इन शेड्यूल TDS 1। तो आपको TDS 1 लिखा है, यहाँ पे TDS 1 लिखा, उस हिसाब से चलते रहना है जब तक सब मैंडेटरी ना हो जाए, उसके बाद वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद एक TCS का कॉलम है, ये 27B का है, आपके काम का नहीं होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आप खुद पेएबल टैक्स आता है आपका, तो आपको पे करके उसका सब BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट, वीडियो 1 में ITR 1 में भी हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक है ऊपर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, वो डाल देना है, उसको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन में जाके आप वैलिडेट करोगे और जनरेट XML क्लिक करोगे तो वो आपको बताएगा पहले आपको कैलकुलेट टैक्स बटन क्लिक करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे होम पेज पे, या होम पेज पे आ जाना है आपको। पार्ट ए जनरल में यहाँ पे आपको मिलेगा कैलकुलेट टैक्स, राइट हैंड साइड पे आप देखना। तो कैलकुलेट टैक्स पे आप क्लिक करोगे तो सब डिटेल ओके हो गया तो एक XML जनरेट हो जाएगा। हम देखेंगे कैसी फाइल होती है XML। मेरे पास ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए शीट बंद करना पड़ेगा, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव, और यहाँ पे जाके जो ऑलरेडी मैंने फिलअप किया है ITR 2, मैं आपको बताता हूँ जो फिलअप सीट है वो कैसे होता है। आपको यहाँ डेमो भी दे दूंगा मैं, एकदम आसान है दोस्तों। पेज बहुत सारे 30 से ज़्यादा पेज है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम शांति से इसको भर सकते हैं। यहाँ ये सीट 2 मिनट लगेगा इसको खोलने में।
ये खुल गई। अब आप देखिए यहाँ पे सैलरी का कॉलम पार्ट है तो आपको पता ही है। इसमें है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। वेरीफाई ये वही ब्लैंक सीट है, एक बार इसको क्लोज कर दीजिए। इसको हम डाउनलोड कर देते हैं राइट क्लिक करके, तो आपको एकदम आसानी से यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ओपन व्हेन रन में जाते हैं, वापस एक्सेल फाइल में इसका जीप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। ये जस्ट आपको मैं अंडरस्टैंड के लिए बता रहा हूँ कैसे फिलअप कैसा होता है। देखिए अभी यहाँ पे एक फिलअप सीट है, ये एक्सएमएल है। सैलरी वाले कॉलम में गए, सैलरी की सब डिटेल डाल दी। आपको एनेबल एडिटिंग करना अगर भरना है तो, अगर सीट भर देते हो। हाउस प्रॉपर्टी का मैंने बात किया था ऐसे, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम है। आप हाउस प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डाला है, उसका वैल्यूज यहाँ पे आ गया है माइनस में। यहाँ पे जो इनकम आया ये अपना जाएगा रिफंड में। ये भरने के बाद आप वैलिडेट करते हो तो आपको दिखाता हूँ। एनेबल एडिटिंग में जाना पड़ेगा मुझे, एनेबल कर दीजिए। देख ही लेते हैं आपके अंडरस्टैंड के लिए कैसा दिखता है। आ गया एनेबल एडिटिंग में, आप उसको वैलिडेट कीजिए। मैक्रो भी एनेबल करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। ठीक है, अब हम आ गए हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, यहाँ पे आप वैलिडेट क्लिक कीजिए। देखो सीट हाउस प्रॉपर्टी HP हाउस प्रॉपर्टीज ओके ऐसा लिखा आता रहेगा सब सीट में। जो भी मैंने फिलअप किया है OS वाला सीट है, वैलिडेट करो तो सीट अदर सोर्सेज ओके, ऐसे ही सब सीट का ओके आ जाएगा। पार्ट बी TTI में भी सब डिटेल आ गई। यहाँ पे रिफंड दिख रहा है मेरा हाउस प्रॉपर्टी की वजह से, आप देख लीजिए यहाँ पे सेकंड हाउस है तो वो यहाँ पे इनकम सॉरी रिफंड जनरेट कर रहा है, या रिफंड इज 68,230। आप अगर 30% स्लैब में आते हो तो आपके इंटरेस्ट का जो 30% है वो यहाँ सीधा आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने NPS पे क्लेम किया था, वो 31 मार्च के बाद था, तो 15,000 उसके मेरे ऐड हो गए, टोटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सब डालने के बाद लास्ट में आप वापस फर्स्ट पेज पर जाना है, पार्ट ए सैलरी में जनरेट XML पे क्लिक करना है, प्लीज इंश्योर रेगुलेट टैक्स। तो वापस उसको क्लिक हर बार करना पड़ेगा आपको। देखिए आप करने के बाद XML जनरेट होगा, ये उसका समरी है। मैंने बताया था वेरिफिकेशन के बाजू में वो आता है, तो ये पूरा आपका XML आ जाएगा। मेरा नाम, नंबर ऑफ एंटिटीज, हर एक सीट के बाद आप क्लिक करोगे तो मिलता रहेगा आपका। उसके बाद आपको ये XML सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करोगे फिर आपको आपका फोल्डर में सेव हो जाएगा। उसके बाद वापस ई फिलिंग पे जाना है। ई फिलिंग में जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एक बार। लॉगिन में आप अपना पान नंबर डालिए, पान नंबर आपके पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से डालिए। एक डिजिट रह गया, ठीक है।
पासवर्ड डाल दीजिए। कैप्चा डाल दीजिए। देखो दोस्तों, एकदम आसान सीट है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही आपका होम पेज खुलता है, आप फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिफंड में जाइए, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कीजिए 2021, ITR फॉर्म आपको 2 सिलेक्ट करना है, फाइलिंग टाइप आपको ओरिजिनल, सबमिशन मोड अपलोड XML। अभी जो XML अभी हमने सेव किया यहाँ से, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो XML हमने सेव करके आपको जो फोल्डर में होगा उसको यहाँ पे डाल देना। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ऐसे वैलिडेट करने के बाद ये मुझे पूछेगा कहाँ सेव करना है, देख ले तो आप, ये पाथ दिया गया है, ठीक है। ये पाथ में जाके आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो वापस चलते कॉलम में, अपलोड XML। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट कीजिए, मैं बाद में इसको वेरीफाई करूँगा। फिर से माइंड भी यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चूज करने को बोलेगा। तो डाउनलोड्स, आपका जो भी फोल्डर हो उसको क्लिक कर देना है XML का। यहाँ पे मेरे पास फाइल अभी मैंने अपने फोल्डर में है, तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। बस इतना ही आसान है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो में कोई भी डाउट है और कोई सेक्शन के बारे में आपको जानना है या इनकम टैक्स की कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, आपके पास 2 घर है या 1 घर है, आपके नाम पे है, आपके नाम पे नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी पे आपको कितना एक्सेम्पशन मिल सकता है, या सैलरी आपकी और अदर लॉटरी विनिंग है, रॉयल्टी, आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, यही आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो भी मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं और वापस हम आ